ये कहानी है 1917 की, जब जर्मन में जंग चल रही होती है। शुरुआत में हम एक मैदान में मरे हुए सोल्जर्स को देखते हैं जिनके हर तरफ गोलियां चल रही होती है, और फिर हम जर्मन सिपाहियों को देखते हैं जिनके चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। सभी डरे हुए होते हैं और इन्हीं के बीच हम यहाँ एक नौजवान सिपाही को देखते हैं, और उस सिपाही की उम्र बहुत ही ज्यादा कम होती है, जो अपने चारों तरफ लाशों को देखकर डरा हुआ था, और वो ऐसा हाल देखकर एक जगह पर बैठा होता है। तभी उसके पास एक सोल्जर आता है और बोलता है कि तुम यहाँ इस तरह नहीं बैठ सकते, तुम्हें हमारे साथ लड़ना ही होगा। जिसके बाद अब वो सोल्जर उठता है और बाकी सबके साथ जंग के मैदान में उतर जाता है, और उसी दौरान उस जवान ने पहली बार किसी फ्रेंच सिपाही को भी मारा था। इसी तरह समय गुजरता है और बहुत सारी लाशें दिखाई जाती है जो उन सिपाहियों की थी जो जंग में मारे गए थे, जो जर्मनी और फ्रांस के बीच चल रही थी। इन्हीं लाशों में से एक लाश उस लड़की की भी थी जो कुछ समय पहले बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और अब इन्हीं लाशों को ट्रक में भरकर लाया जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि इन सभी की यूनिफॉर्म्स उतारकर ठीक से साफ करने और रिपेयर करने के बाद वापस शहर में भेज दिया जाता है, ताकि उन कपड़ों को नए भर्ती किए गए सिपाही पहन सके। और फिर कहानी शुरू होती है पॉल नाम के एक लड़के से, जिसे सिपाही बनने का बहुत शौक होता है, जो जंग में जाना चाहता है, और वो पहुंच जाता है उस जगह पर जहाँ फौजी सिपाहियों को लड़ने के लिए चुन रहे होते हैं, और फिर वो अपना फॉर्म फिल करके उन्हें दे देता है। मगर उसके फॉर्म पर उसके फादर का साइन नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसके फादर कभी भी उसे आर्मी में जाने की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए वो बड़ी ही चालाकी से अपने दादा के साइन को कर देता है, और फिर अपने दोस्तों के साथ आर्मी में शामिल हो जाता है। और फिर सभी चुने गए सिपाहियों को एक हॉल में इकट्ठा किया जाता है, जहाँ जनरल आकर सबको बताता है कि एक सिपाही बनना बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है, और समझाता है एक सिपाही की जिम्मेदारी देश के प्रति। और फिर सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं, और अब सबको वही यूनिफॉर्म दिए जाते हैं जो उन मरे हुए सिपाहियों के थे, और यूनिफॉर्म को पहनकर वो सारे बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। उन्हें लगने लग गया था कि वो एक सिपाही बनकर बहुत ही अच्छी जिंदगी जीने वाले हैं, और उनकी जिंदगी का ये बहुत ही अच्छा दिन है। और फिर सभी को वेस्टर्न फ्रंट की तरफ ले जाया जा रहा है, जो जगह फ्रांस में है, और फिर वेस्टर्न फ्रंट की तरफ निकल पड़ते हैं, और इन्हें बताया जाता है कि इन्हें आधे रास्ते में ट्रक से उतरकर पैदल अपना सफर शुरू करना है। और जब ये लोग पैदल चलना शुरू करते हैं, तभी वहाँ पर बम फटने शुरू हो जाते हैं, जो कि फ्रांस सिपाही ने वहाँ पर छुपाए हुए थे, और वहाँ सब नीचे लेट जाते हैं, और इन्हें बताया जाता है कि जल्द से जल्द अपना मास्क पहन लो, क्योंकि इस जगह पर गैस का भी हमला कभी भी हो सकता है, और ये गैस काफी खतरनाक होती है, जिससे मौत भी हो सकती है। और फिर सभी अपने मास्क पहन लेते हैं, और इसी दौरान पल देखता है कि उसका साथी जिससे मास्क नहीं पहना जा रहा था, और वो अब उसकी मदद करने चले जाता है। और जब मास्क पहनने में मदद कर रहा होता है, तो अपना मास्क पहनने में उसे देरी हो जाती है, और इसी बात पर उसका सीनियर आता है, देखो किसी दूसरे की मदद तब करना जब तुम पहले अपना मास्क पहन लो। और फिर जिसके बाद ये सब आगे बढ़ते हैं, और जब ये सब बेस पर पहुँचते हैं, तो वहाँ का बहुत ही बुरा हाल था। वो जगह पूरी पानी से भरी हुई थी, और फिर सबको कहा जाता है कि यहाँ से पानी निकालना होगा, और पानी निकालने के लिए वहाँ कोई भी सामान नहीं होता है। तो वो सब अपने हेलमेट का यूज करते हैं और पानी निकालने लग जाते हैं। और यहीं पर पॉल की मुलाकात एक आदमी से होती है, जो उसे यहाँ के हालात के बारे में बताता है, और वहाँ उसका एक दोस्त तो यहाँ पर आकर ऐसे हालात देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, और पल से कहता है कि मैं नहीं जानता था कि जंग में जाकर ऐसे हालात हो जाते हैं। और वो चिल्ला चिल्लाकर बोलने लग जाता है कि वो यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे अपने घर वापस जाना है। लेकिन सभी उसकी बात को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि सबको पता था कि जंग के बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। अभी वहाँ का एक सिपाही बाहर जाने लगता है, और बम फटने से वहाँ उसके चिथड़े उड़ जाते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा भयानक मंजर होता है, और चारों तरफ गोलियां चल रही होती है, और बम का धमाका हो रहा होता है। इससे अब सबको लगने लग गया था कि बेसमेंट गिर जाएगा, इसलिए जितनी जल्द से जल्द हो सके अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलने की सोचते हैं। तब लोग अब निकल जाते हैं, पर पॉल वहाँ से नहीं जा पाता, और कुछ देर में बेसमेंट गिर जाता है, और अब सबको ये लग रहा था कि पॉल उस बेसमेंट में दबकर मर गया होगा। और जब सुबह होती है, सिपाही आकर कड़ियां हटाते हैं, और देखते हैं कि पॉल अभी भी जिंदा था, और उसे एक जगह पर बैठा दिया जाता है, और उसके सामने फिर से वही आदमी आ जाता है जो इसको यहाँ पहली बार मिला था, जिसने यहाँ के बारे में सारी जानकारी दी थी। और वो पॉल को खाने के लिए देता है एक ब्रेड का टुकड़ा। इसके बाद एक सिपाही आता है जो पॉल से कहता है कि उन सभी मरे हुए सिपाहियों के बैचेस को इकट्ठा करो। और जब पॉल बैचेस को इकट्ठा कर रहा होता है, तो इसे अपने दोस्त का चश्मा भी मिलता है, जो दोस्त बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और वो आगे जाता है तो उसे उसकी लाश मिलती है, जिसे देखकर पॉल फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन वो जानता था कि वो इसके लिए रोने का समय नहीं है, इसलिए अपने काम को पूरा करने में लग जाता है। और फिर समय गुजरता है, और वहाँ हेड ऑफिस में एक ऑफिसर सिपाहियों के बैचेस को देखकर उनके नाम की रजिस्टर पर एंट्री कर रहा होता है, और फिर वो जाकर सीनियर ऑफिसर्स को इसके बारे में बताता है, जिसका नाम मैथियस होता है। और वो ऑफिसर कहता है कि
कि सर 40,000 से ज्यादा सिपाही मारे गए हैं और अब हमें ये जंग रोक देनी चाहिए, वरना पता नहीं कितनी और जानें जा सकती है। तो उसकी बात को सुनकर ऑफिसर सच में सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस जंग को रोके तो रोके कैसे। और फिर बड़े ऑफिसर्स को बुलाया जाता है और मीटिंग शुरू कर दी जाती है। और वहाँ पॉल और सभी सिपाहियों को दूसरी जगह भेजा जा रहा था, एक दूसरे बेस पर, जहाँ वो सब और भी सिपाहियों को जाकर मिलते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि पास में एक फॉर्म है जहाँ से पॉल और उसका एक साथी बतख को चुरा कर ले आते हैं, उसे पकाकर मजे से खाते हैं। और इन्होंने इतना अच्छा खाना बहुत दिनों बाद खाया होता है। और फिर सभी शाम के लिए बैठकर सब्जी छील रहे होते हैं। तभी इन्हें बेस के पास से जाते हुए कुछ फ्रेंच लड़कियां दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती। तभी पॉल का एक साथी वहां जाकर उन्हें अजीब सा डांस दिखाता है ताकि उन्हें इम्प्रेस किया जा सके, और उनके साथ ही चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद सबके घरों से लेटर आते हैं जो सब में बांटे जा रहे थे। और पॉल का दोस्त जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, पॉल के पास आता है और उसे अपना लेटर पढ़ने के लिए देता है, जिससे पॉल को पता चलता है कि उसकी एक वाइफ और बच्चा था, मगर बच्चा किसी बीमारी की वजह से मर गया था। और फिर रात भी हो जाती है और रात को वो सिपाही जो उन फ्रेंच लड़कियों के पीछे चल गया था, वो उन सबको उन लड़कियों का एक रुमाल दिखाता है जो वो अपने साथ ले आया था। और फिर सुबह हो जाती है और इन सभी को बताया जाता है कि 60 और सिपाही आने वाले हैं, मगर वो अभी तक इनके बेस पर नहीं पहुंचे थे। और फिर सबको अब फिक्र होने लगी थी, इसलिए पॉल सभी सिपाहियों को लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है और उन्हें ढूंढते हुए स्टेशन तक पहुंच जाता है जिस ट्रेन से वो सब आने वाले थे। वहाँ पर उन्हें फैली हुई गैस महसूस होती है और जब वो स्टेशन के पास वाले कमरे में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 60 के 60 सिपाही गैस फैलने की वजह से मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने मास्क को वक्त से पहले ही उतार दिया था। और ये देखकर सब डर जाते हैं। दूसरी तरफ जर्मनी में हमें सीनियर हेड दिखाया जाता है, जिसके पास एक सिपाही आकर बताता है कि सर 60 सिपाही हमने जंग में भेजे थे, वो सभी मारे गए हैं और अब हमें ये जंग रोक देनी चाहिए। लेकिन वो बताता है कि इस जंग को बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता, मुझे हार नहीं पसंद। और बोलता है कि जितने भी सिपाही बच गए हैं सबको भेज दो वेस्टर्न फ्रंट पर, और अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी सिपाहियों को जमा करो। दूसरी तरफ हम मेथियस को देखते हैं जो मारे जा रहे सिपाहियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, कि आए दिन सबकी मौतें हो रही थी और इसलिए वो किसी भी तरह अभी इस जंग को रोकना चाहता था। और वो बस इसी कोशिशों में लगा हुआ था कि किसी भी तरह गवर्नमेंट से उसकी बात हो जाए। और उधर पॉल और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जिन्हें बताया जाता है कि सभी जंग के लिए तैयार हो जाए, सबको वेस्टर्न फ्रंट पर जाना है, ये बड़े सर का ऑर्डर है। और वहाँ मेथियस सभी बड़े ऑफिसर से मीटिंग करने जाता है और वो सभी ऑफिसर से बात करता है, उन्हें बताता है कि देश में जंग के कितने बुरे असर पड़ रहे हैं, हमें इसलिए जंग को खत्म कर देना चाहिए। और वो सारी रिपोर्ट को तैयार करके लाया था कि सभी ऑफिसर उस पर साइन कर दें और ये जंग को बंद कर दिया जाए। लेकिन एक फ्रेंच ऑफिसर साइन करने से मना कर देता है और बोलता है कि 72 घंटे बाद मैं इसमें साइन करूंगा। और उसकी इस बात को सुनकर मैथियस को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि सर 72 घंटे बाद ना जाने कितने मासूम नौजवानों की जान चले जाएगी। और वो फ्रेंच ऑफिसर उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। और वहाँ सिपाही उसे कहा जाता है कि फ्रांस की तरफ बढ़ो, और फिर सभी ऐसा ही करते हैं और रास्ते में जितने भी फ्रेंच सिपाही आते हैं सबको एक एक करके मारने लग जाते हैं। और इसी बीच पॉल और उसके साथी उनके किचन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही लजीज खाना पड़ा होता है। और फिर सभी खाने को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। अचानक सबको वहाँ एक अजीब सी आवाज आती है और बाहर जाकर देखते हैं फ्रेंच सिपाहियों को जो बड़े बड़े टैंक लेकर आए थे, तो वो सब उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब देखते हैं कि उनकी गोलियां उन पर कोई असर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो टैंक बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। तो अब उनकी तरफ बढ़ने लग गए थे और फिर वहाँ एक एक करके सभी जर्मन सिपाहियों को मारने लग जाते हैं। लेकिन अब जर्मन सिपाही भी उन टैंक पे बम डालने लग जाते हैं, जिससे वो टैंक ब्लास्ट हो गए थे। लेकिन फिर फ्रेंच सिपाहियों के पास अब फायर गन भी होती है, जिससे जर्मन सिपाहियों को वो जलाकर मार दे रहे थे। और इसी बीच पॉल का एक दोस्त फ्रेंच सिपाही द्वारा पकड़ा जाता है और उसने अपने आप को उनके हवाले भी कर दिया होता है और अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। लेकिन फ्रेंच सिपाही उसे जिंदा ही जलाकर मार देता है और पॉल ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और अब मैथियस को वहाँ की एक फ्रेंच रिपोर्ट मिलती है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि कुछ जर्मन ऑफिसर्स भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि जंग खत्म किया जाए। और अब मैथियस इस बारे में और भी ऑफिसर से बात करता है, तो कहता है कि हमें जंग को खत्म करना ही होगा। तो एक ऑफिसर कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो फ्रांस हम पे हावी हो जाएगा और कब्जा कर लेगा। मगर मैथियस कहता है कि नहीं अब बस बहुत हो गया, हमें समझौता कर ही लेना चाहिए। उधर जंग के मैदान में जर्मन सिपाहियों पर फ्रांस की हवाई फोर्स ने हमला कर दिया था और वो उन पर गोलियां और बम बरसाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पॉल बम के फटने से पानी में गिर जाता है
और ऐसा दिखावा करता है कि वो मर गया हो, और फिर उस पर कोई भी हमला नहीं करता। और सब शांत होने के बाद जब वो उठने लगता है तो एक फ्रेंच सिपाही देख लेता है और उस पर बॉम्ब फेंकने लगता है। तभी वो खुद ही फिसल कर नीचे गिर जाता है और पॉल इसका फायदा उठाते हुए उसे पकड़ लेता है और चाकू से कई बार मारता है, मगर वो नहीं मरता। इसलिए पॉल अब उसके मुंह में मिट्टी डाल देता है ताकि वो सांस रोकने की वजह से मर जाए। लेकिन पॉल सोचता है कि वो ये क्या कर रहा है। उसे अपने किए का पछतावा होता है और वो उसकी जान बचाने लग जाता है। और वो देखता है कि उसके जेब में उसकी बीवी और बेटी की तस्वीर होती है। थोड़ी देर बाद वो सिपाही मर जाता है। पॉल उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और जाकर तुम्हारी बीवी को बताऊंगा कि तुम बहुत ही बहादुर सिपाही थे। और अब इसके बाद पॉल अपने बेस पर वापस आ जाता है। यहाँ पर सब खुश थे और जितने की खुशी मना रहे। अभी पॉल एक साथी के पास जाता है जो जख्मी था और वो उसे वही रुमाल देता है जो उसे फ्रेंच लड़कियों के पास से मिली होती है, जहाँ वो पॉल को बताता है कि हमारा एक और साथी मर गया है। और पॉल अपने दूसरे साथी के पास जाता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और वो सब अपना खाना लेकर अपने जख्मी साथी के पास आते हैं और जिसने चोरी छुपे उसे खाने वाला फोक चुरा लिया था और अपनी गर्दन में ही मारने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि वैसे भी वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए उसने खुद को ही मार लिया था। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो दम तोड़ देता है। और फिर पॉल का एक साथी उससे बताता है कि मैंने सुना है कि जंग खत्म होने वाली है। लेकिन पॉल कहता है कि अच्छा, पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और फिर मैथियस की कोशिश कामयाब हो चुकी थी। अभी जर्मन ऑफिसर्स से जंग खत्म करने की इजाजत दे दी गई थी, मगर फ्रांस उन पेपर पर साइन नहीं करते और कहते हैं कि जंग अभी 6 घंटे और चलेगी। और फिर सुबह हो जाती है। हम पॉल को देखते हैं जो अपने साथी के साथ फॉर्म पर जाता है ताकि वहाँ से एक बार फिर कुछ चोरी छुपे कुछ चुरा कर अच्छा सा खा सके। और पॉल उस फॉर्म के अंदर जाता है जबकि इसका साथी बाहर खड़े पहरा दे रहा था, लेकिन उन्हें वहाँ उस फॉर्म के मालिक के बेटे ने देख लिया था। वो दोनों फॉर्म के मालिक से बचते हुए वहाँ से निकल आते हैं, लेकिन उसका बेटा उसका पीछा करता है और पॉल के साथी को गोली मार देता है। लेकिन उसे गोली पेट में लगती तो जिससे वो मरता नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा तकलीफ में था। जिसके बाद पॉल उससे गोली निकालने की बात करता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ, बस एक सिगरेट दे दो और मुझे बेस पर ले जाओ, यहीं पर मेरा इलाज हो पाएगा। तो रास्ते में जाते वक्त वो सिपाहियों से भरी गाड़ी को देखता है जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि जंग अब खत्म हो चुकी थी। और पॉल उनसे मदद मांगता है, मगर कोई भी इसकी मदद नहीं करता। और अब जैसे तैसे अपने साथी को लेकर बेस पर पहुंचता है तो इसे डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा साथी मर चुका है। लेकिन पॉल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक गोली सिर्फ उसके पेट में लगी, उसकी मौत कैसे हो सकती है। तो डॉक्टर कहता है कि क्योंकि तुमने आने में देर कर दी, इसलिए गोली उसके लीवर को छूकर गुजरी, जिस वजह से पूरे शरीर में जहर फैल गया। और पॉल ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि इस जंग ने उसके सभी साथियों को उससे छीन लिया था और अब उसका आखिरी साथी भी मर जाता है। इसके बाद ऑर्डर दिया जाता है कि सबको हेड के पास पहुँचना होगा। इसने अभी भी हार नहीं मानी थी। और फिर वो सभी सिपाहियों से कहता है कि हमारे पास अभी भी कुछ समय बाकी है, हमें फ्रांस पर हमला कर देना होगा और उन्हें किसी भी तरह हराना होगा। लेकिन वो ये सब बात नहीं मानते क्योंकि अब उन्हें कोई भी जंग नहीं लड़नी थी। लेकिन उनमें से कुछ सिपाही ये बात नहीं मानते क्योंकि अब ये लड़ाई उन्हें नहीं लड़नी थी। और फिर जो नहीं मानते उन्हें मार दिया जाता है और बाकी सब फ्रांस की बेस पर पहुंचकर 11 बजने का इंतजार करते हैं। लेकिन उससे पहले ही फ्रांस सिपाहियों ने जर्मन सिपाहियों पर हमला कर दिया था। और पॉल देखता है कि एक फ्रांस सिपाही जर्मन सिपाहियों को मार रहा होता है जो कि एक मासूम बच्चा होता है। इसे देखकर लगता है कि वो अभी अभी आर्मी में भर्ती हुआ हो और इसे बचाता हुआ बेसमेंट में आ जाता है। तभी पॉल को पीछे से एक फ्रेंच सिपाही ने आकर चाकू मार दिया। उसी वक्त 11 बज चुके थे और जंग खत्म होने का ऐलान कर दिया जाता है। और अब क्योंकि पॉल बुरी तरह से जख्मी था और वो धीरे धीरे बाहर आता है और इस खौफनाक जंग का नजारा देखता है और बाहर आकर गिर जाता है। और फिर वो लड़का जिसकी जान पहले पॉल ने बचाई थी, उसको एक ऑफिसर आकर कहता है कि सभी मरे हुए सिपाहियों के बैचेस को इकट्ठा करो। तभी उस लड़के की मुलाकात फिर से पॉल से होती है जो अब मर चुका था और उसके हाथ में वही रुमाल था जो उसके जख्मी साथी ने दिया था। और वो लड़का पॉल के हाथ से रुमाल लेकर अपने गले में डाल लेता है क्योंकि वो सारी जिंदगी पॉल को याद रखना चाहता था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और अब पॉल के जैसे ही एक दूसरे सिपाही की भी कहानी शुरू हो गई थी जिसे आगे चल के ऐसे ही जंग में शायद अपनी जान गंवानी पड़े। और ये कहानी ऐसे कई सिपाहियों की थी जो ऐसी ही जंग में अपनी जान गंवाते आए हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।